नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। ज्ञापन देने गए दिव्यांगों के साथ सांसद व उसके पीआरओ ने किया भद्रता। कड़ी धूप में 2.5 घंटे इंतजार के बाद बिना ज्ञापन दिए वापस लौटे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ता। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी द्वारा नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी की मांग को लेकर सांसद देवेंद्र सिंह भोले के काकादेव स्थित आवास पर खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन के तहत प्रदर्शन व ज्ञापन देने गए थे। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार और उनके साथी सांसद देवेंद्र सिंह भोले के आवास पर पहुंचे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भिक्षा नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए नारेबाजी करने लगे। सांसद देवेंद्र सिंह भोले के पीआरओ ने पहले अभद्रता किया। करीब 2 घंटे कड़ी धूप में दिव्यांग खटिया में बैठे रहे। काफी देर के बाद जब सांसद जी यहाँ कोई उनका प्रतिनिधि नहीं आया तो वहाँ पर आधा सैकड़ा लोग दिव्यांग, यानी कि जो अगर कोई नहीं आया मौके पर, तब वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगों की हालत नाजुक देखकर जब अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने संपर्क किया तो जानकारी हुई कि सांसद देवेंद्र सिंह भोले पूजा में व्यस्त हैं। ये सुन सभी दिव्यांग कार्यालय के बगल में आवास में पेड़ के नीचे छांव में खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार सांसद चुने गए देवेंद्र सिंह भोले की विशेष पूजा खत्म होते ही आवास के बाहर आए और घंटों से नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी की मांग कर रहे सभी दिव्यांगों पर भड़क उठे और कार्यालय पर आकर ज्ञापन देने की बात कही। आवास के बाहर ज्ञापन लेने से मना करते हुए अपने कार्यालय की ओर चल दिए। इधर सांसद देवेंद्र सिंह भोले द्वारा अभद्रता करने व ज्ञापन लेने से मना करने से आहत राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिना ज्ञापन दिए ही वापस चले गए। उनका कहना है कि राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी दिव्यांगों को उनको नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी का अधिकार दिलाने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के यहाँ खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ प्रदर्शन कर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें शहर के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का घेराव कर अपनी बात सरकार और शासन तक पहुँचा रहे हैं। उसमें सत्ता और विपक्ष शामिल है। पूर्व में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी और सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के आवास पर कार्यालय पर दिव्यांग की बात को सुनकर आश्वासन दिया। इसी कड़ी में आज जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित ज्ञापन देने आए थे, लेकिन सांसद जी द्वारा अभद्रता कर दिव्यांगों की बात को नहीं सुना गया व उनकी मांगों को नहीं सुना गया और ज्ञापन दूसरे के माध्यमों से अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे। अब सांसद देवेंद्र सिंह भोले से आहत वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि दिव्यांगों के कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और सरकार के सांसद सुनना नहीं चाह रहे हैं। वैसे कानपुर देहात के सांसद देवेंद्र सिंह भोले का विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की सुरक्षा की 100% गारंटी की मांग करने आए दिव्यांग बिना ज्ञापन दिए हताश होकर, निराश होकर वापस लौट गए। और आपको बता दें कि आज के प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के अलावा जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, अल्पना कुमारी, दिलीप कुमार, आशीष कुमार, गुड्डी दीक्षित, वैभव दीक्षित, तृप्ति खरे, जौहर अली, अनुराधा गुप्ता, सीमा कुशवाहा, गोमती, यास्मीन, सरला, जितेंद्र गुप्ता, अर्जुन कुमार, राहुल विश्वकर्मा, ममता, सोनी, बबलू, गौतम, भगवान दास आदि शामिल थे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी आज आंदोलन चला रही है, बराबर कंटिन्यू। हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को ज्ञापन दिया, माननीय सुरेंद्र मैथानी जी को, अमिताभ वाजपेयी जी को ज्ञापन दिया, कहीं कोई बात नहीं हुई। आज हम सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन पूर्व सूचना होने के बाद भी कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया। हम लोग आए, धूप में 1 घंटे से ज्यादा खड़े रहे, उसके बाद भी कोई बात नहीं हुई। पता चला पूजा कर रहे हैं। हमने कहा चलो भाई, उनके दरवाजे में छाई है, वहां खड़े हो जाते हैं। हम लोग छाए में खड़े हो गए आके, और जब सांसद जी निकले तो हमने लोगों ने अपनी बात करना चाहा, लेकिन सांसद जी ने बात नहीं सुनी। उन्होंने कार्यालय आइए। अबे हम जनता हैं, दिव्यांग भी समाज के अंग हैं। जहां खड़े हैं आप वहीं से निकल रहे हैं, वहीं आप हमारी बात नहीं सुन सकते हैं।
अगर आप नहीं सुन सकते हैं तो हम सुनाएंगे भी नहीं। हम बिना ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे। ज्ञापन हम भेज सकते हैं, लेकिन हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसलिए भेज रहे हैं कि उस पर कुछ वजन हो, कुछ कार्रवाई हो। हम लोग बिना ज्ञापन दिए जा रहे हैं, बहुत बुरा हुआ है। इस तरह नहीं मिसबिहेव करना चाहिए। पहले उनके पीआरओ ने भी मिसबिहेव कहा, क्या कोल्ड ड्रिंक पिलाई, ठंडा पिलाया, पानी पिलाया, कम से कम 2 घंटा पिलाया आपने। हम मांगने गए थे क्या? हम पानी मांगने गए थे, ठंडा मांगने गए थे। हम आपके कार्यालय आए थे, आपने पिला दिया, लोगों ने पी लिया। तो ये इस तरह का काम। हम लगभग 2.5 घंटे से हैं। 2.5 घंटे से हम नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा करने की मांग कर रहे हैं। आयुष्मान अंत्योदय कार्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। हम और भी तमाम मांगे हैं हमारी, जिनको लेकर के हमने 10 सूत्री मांगे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के साथ नाम संबोधित है। और हम उसको लेकर के आए थे कि भाई माननीय सांसद जी हमारी सुन लेंगे, और सुनने के बाद हमारा ज्ञापन जो है प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगे, अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। लेकिन जो व्यवहार किया गया उससे हम लोग क्षुब्ध हैं, इसलिए हम बिना ज्ञापन दिए जा रहे हैं।